डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पिछले वाला जो एक्सरसाइज है जो कि क्या है आपका 13.2 वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपने अगले एक्सरसाइज 13.3 की बात करेंगे। और 13.3 में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना है। आप डेसिमल नंबर पहले से ही जानते होंगे, जैसे 3.5 लिखा हुआ है, ठीक है, 48.29 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये डेसिमल कैसे लगता है इसके बारे में बात करेंगे, और नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को कैसे लिखते हैं। और एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म होता है, पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज दैट 700, यहाँ लिखा हुआ है कितना 785, ठीक है। तो इस नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ऐसे लिखते हो ना, 700 प्लस 80 और प्लस 5 ऐसे लिखते हो ना, एक्सपेंड करके इसको, ठीक है। अब इसी को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, 700 को आप 7 इंटू 100 लिख सकते हो ना, प्लस 80 को आप 8 इंटू 10 लिख सकते हो ना, और प्लस 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं, वही आएगा। अब ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि ये प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको मालूम है ना। जैसे 7 किसके प्लेस पे है, देखिए इस पूरे नंबर में 700 के प्लेस पे है तो इसको 7 इंटू 100 लिखा गया है। 8 किसके प्लेस पे, 10 के प्लेस पे है तो इसको 8 इंटू 10 लिखा गया है। और 5 वंस के प्लेस पे है तो इसलिए 5 इंटू 1 लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 100 को, 7 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2, अभी आप एक्सपोनेंट पढ़ करके आए हो, प्लस 8 इंटू 10 है, 10 टू द पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस ये हो गया 5। तो ये वाला जो लास्ट वाला है ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, याद रखिएगा। ऊपर वाला जो यहाँ लिखा है आपने ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, बट इस एक्सरसाइज में हम ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको पता है कैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक लेकर के आया हूँ मैं इनको, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अपने नंबर, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंड माने फैला करके बड़ा करके लिखना, तो इस रूप में हम लिखेंगे अपने नंबर्स को, ठीक है। जो डेसिमल नंबर्स कैसे लिखते हैं ये तो मालूम है आपको। डेसिमल नंबर में जो है आपका यहाँ पे जब अगर कोई जैसे बड़े नंबर्स हो, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, सन हमसे कितना दूर है, ये इतना लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे उसमें कितने स्टार्स हैं। और मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास देखिए इतना दिया गया है, ये इतना पूरा जितना भी है, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा नंबर लिखा हुआ है, इसको लिखने में भी तकलीफ़ होगी और बोलने में भी तकलीफ़ होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब क्या होता है, जो भी आपका नंबर लिखा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 38756 ऐसे करके कोई नंबर लिखा है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको तो 1 10 100,000 10,000 लाख 3,87,562 यही लिखा हुआ है ना। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो क्या करेंगे हम, देखिए सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको पता है कि कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके सबसे पीछे 0 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 लिखा है तो इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है ना, 0 नहीं, डेसिमल बोल रहा चाहिए था मुझे, चलिए 4 लिखा है, इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन आपको पता है इसके पीछे डेसिमल होता है, और ये 4.0 ऐसे होता है। 4.0 की वैल्यू भी 4 ही होती है। ऐसे ही मान लो लिखा है 85, इसके पीछे भी डेसिमल है। कोई भी नंबर हो उसके पीछे डेसिमल होता है, अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर मैंने लिखा है इसके पीछे भी डेसिमल है, हमें नहीं दिख रहा है इसलिए। तो ये जो डेसिमल होता है इसी डेसिमल को हम आगे लेके आते हैं। और कितना डिजिट आगे लाना है मुझे, देखिए जो डेसिमल होगा आपका वो सबसे पहला जो डिजिट है इसके बस बाद में होना चाहिए। तो सबसे पहला डिजिट हमारा 3 है, तो 3 के बाद में आपका डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कितने डिजिट आगे लाना है, तो यहाँ ये देखिए एक डिजिट ये हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 डिजिट के आगे लेकर के आना है आपको। यहाँ पर डेसिमल आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3.8756 इंटू, अब ये इंटू क्यों, क्योंकि ये डेसिमल देखिए सबसे पीछे था ना, उसको 5 डिजिट के आगे लेकर के आया है ना, तो जितने डिजिट के आगे लेकर के आते हैं वो 10 टू द पावर उतना लिख देते हैं, 10 टू द पावर 5। यही है आपका कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका नॉर्मल था नंबर, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मतलब सीधा सीधा अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर को, जो भी नंबर लिखा हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, और डेसिमल हमेशा सबसे पहले जो बिगनिंग में डिजिट होगा उसके बाद लिख देना।
और बाकी के जो नंबर्स मतलब बाकी के जितने डिजिट डेसिमल आप आगे लेकर के आओ उसको 10 टू द पावर के रूप में लिख देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे ही चलते हैं और यहीं पे करके दिखाते हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले में दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या जो पहला ही नंबर ले लेता हूँ, जैसे 279,404 यही लिखा हुआ है ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 इंटू, अब मैंने बताया था आपको कि किसके कितने डिजिट के मतलब इस कितने कौन से प्लेस पर है ये 2, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख के प्लेस पे है। तो 2, और चाहे तो आप अब लाख के लिखें कि ऐसे 1 ऐसे करके 0 0 लगा दो, और या फिर डायरेक्ट जो है आपका उस फॉर्म में लिख दो। किस फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया 10 टू द पावर के फॉर्म में। तो कितना पावर लगेगा यहाँ पे, कितना ज़ीरो लगेगा कहने का मतलब है। तो 1 2 3 4 5 जितना डिजिट पीछे होता है उतना ही ज़ीरो लगता है, तो यहाँ 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही 7 है, तो 7 के पीछे कितने डिजिट है अब 7 के पीछे जो है आपके कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना ये। तो 7 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस अब क्या है आपका 9 है, तो 9 के पीछे कितने डिजिट है, 9 के पीछे आपके 3 डिजिट है ये, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस ऐसे ही 4, 4 के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है केवल, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 2 और प्लस ऐसे 0, 0 के पीछे कितने डिजिट है 1, तो 0 इंटू 10 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 4 के पीछे कोई डिजिट है नहीं, तो 4 इंटू 1 कर देंगे आप बस। ठीक है, तो यही हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप सारे नंबर्स कर सकते हो। इसको बाकी के कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ये देखिए इसी का जस्ट उल्टा, पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू लगा करके मैं यहीं लिख देता हूँ। ये देखिए 8 इंटू 10 टू द पावर 4 है ना, तो मतलब 8 के पीछे कितना ज़ीरो हो जाएगा, 4 ज़ीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 और ये 4 प्लस ऐसे ही 6 के पीछे कितना ज़ीरो हो जाएगा, 1 2 और 3 प्लस ऐसे ही 0 इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो ये देखिए 0 और 10 के पावर 2 हो, चाहे जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 का 0 ही रहेगा आपका। तो ये हो गया 0 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1, मतलब 4 और 10 टू द पावर 1 मैंने कितना 0, 1 0, तो ये 4 0 हो जाएगा, और प्लस ये 5 इंटू 10 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, मैंने बताया था ना पिछले एक्सरसाइज में, तो 10 टू द पावर 0 की वैल्यू जाती है 1, तो 5 इंटू 1 ये हो गया। लेकिन ये अभी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको अब इकट्ठा जोड़ करके जब ऐड करके लिखोगे तब वो शॉर्ट फॉर्म होगा। तो ये देखिए 80,000 है प्लस 6 86,000, तो ये हो जाएगा 86,000, और यहाँ 100 के प्लेस पे 0 है तो 0, और 40 प्लस 5 45, तो ये हो जाएगा 86,045, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आप इसको आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला स्टेप आप मत लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नहीं आता तो ये पहले लिखने के बाद तब ये कर दीजिएगा, थोड़ा आसान होगा आपके लिए समझने में। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत आसान है, उन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, तो उन्हें करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूँ। देखिए दिया इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, पहला ही क्वेश्चन लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है 5 और कितने ज़ीरो हैं, 2 2 4 और 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने ज़ीरो है ना। ठीक है, ये ऐसे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो डेसिमल लगाना होगा आपको। तो मैंने क्या बताया था, डेसिमल हमेशा जो बिगनिंग में नंबर है उसी के पीछे होना चाहिए ना। तो बिगनिंग में आपके क्या है 5 है, तो 5 के पीछे यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे, ये लिखेंगे 5 और फिर डेसिमल लगा देंगे ऐसे 5 पॉइंट, ठीक है ना। और फिर यहाँ कितने ज़ीरो हैं, देखिए 2 2 4 3 7 7 जीरो है, तो इनटू जो रहेगा 10 टू द पावर 7, ये तो रहेगा, जितने ज़ीरो होते हैं वो 10 टू द पावर उतना हो जाता है। लेकिन यहाँ 5 के पॉइंट के बाद कुछ तो होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद आप ज़ीरो लगा दीजिए। अब एक ही ज़ीरो लगा देंगे तो भी चलेगा, आपको सातों जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ नंबर होते कोई, ये ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होता 8 6 7 4 2 ऐसे करके कोई नंबर होता, तब वहाँ ये सारा नंबर लिखना पड़ता आपको। लेकिन क्योंकि अगर ज़ीरो है तो आपको ये सारा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 5.0 लिख करके ही आप लिख सकते हैं, 5.0 इंटू 10 टू द पावर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक और कोई बता देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूज़न हो।
जिसमें डेसिमल पहले से लगा हो, जैसे सपोज दैट आपका कौन सा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब इसी का थर्ड का फिफ्थ पार्ट में देखिए 390 और 87.8 ये लिखा हुआ है ना। इसमें करना क्या है, आपको डेसिमल को जो है आगे लेकर के आना है। कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट आगे लाना है। तो ये 3.90878। अब ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे नंबर्स है ना, जीरो के अलावा है। तो ये पूरा लिख दिया हमने, इंटू 10 कितना लेंगे, कितने डिजिट आगे लेके आए डेसिमल, आप यही 4 डिजिट आगे लेकर के आए हैं ना, तो 10⁴ बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो ये कर लीजिएगा आप ऐसे पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4th का फर्स्ट वाला पार्ट है, लिखा है ना द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, उसके बाद फिर ये इसमें लिखा हुआ मीटर में और नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा स्टेप ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लीजिए कितना होना चाहिए, ये कितने ज़ीरो हैं, 3 और 3 6 जीरो हो गए, और ये 2 नंबर हैं तो उनके भी आगे जाएगा 8, क्योंकि डेसिमल 3 के बाद में ही होगा। तो 3 के बाद में डेसिमल लगा देंगे तो 3 पॉइंट, अब ये हो जाएगा 8 और 4। अब ये देखिए बाकी पीछे ये सारे जीरोज़ है ना, 6 जीरो, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 3.84 ही केवल लिखिए और इंटू 10⁻⁴ कितना लगाएंगे, लेकिन 10⁻⁴ जितना ज़ीरो है 6 इतना लगाएंगे। अरे नहीं भाई, 6 जीरो है लेकिन डेसिमल तो 8 और 4 इसके आगे भी लगा है ना, 2 डिजिट और आगे बढ़ा है ना डेसिमल, तो 6 है और वो 2 8, तो 10⁸ तो यह आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। बस तो ये स्टेप लिख करके आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सेम ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको सब आप कर लीजिएगा आसानी से अपना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एक चैप्टर हो गया 13 वो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो अब हम आगे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या आएंगे, वो आपको मैं आपके ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, चलिए।